अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस तवील तरीन हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन के साथ। 24 अक्टूबर से शुरू होकर 31 ऑफ अक्टूबर तक जाने वाले 7-8 दिन गैर मामूली इम्पैक्ट ऑफ टाइम लेकर आएंगे आपकी ज़ात पर। कई इवेंट्स हैं इन 7 दिनों में। 25 ऑफ अक्टूबर को सूरज ग्रहण हो जाएगा। 25 ऑफ अक्टूबर को नया चांद हो जाएगा। 25 ऑफ अक्टूबर को मरकरी स्कॉर्पियो में दाखिल हो जाएगा। 30 ऑफ अक्टूबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा 10 जनवरी तक के लिए। इन सब इवेंट्स का किसी न किसी तर्ज से आपकी ज़ात पर गहरा असर आएगा। वो फ्यूल्स जो पॉजिटिवली सूरज से आपको मिल रहे थे वो कुछ अरसे के लिए रुकेंगे ग्रहण की वजह से। वो फ्यूल्स जो वीनस और सूरज के इकट्ठा होने से आपके रिलेशंस को मिल रहे थे वो किसी वजह से रुकेंगे ग्रहण की वजह से। मरकरी, वीनस और सूरज तीनों ही एक सर्टन एंगल पर हैं। एंगल मींस कि उनका इम्पैक्ट कितना है, एंगल से हम नाप लेते हैं। जैसे मैं अक्सर ही आपको ये बयान करता हूँ कि सूरज को वैसे नापना तो मुश्किल होता है, लेकिन जैसे उसका ज़ीरो एंगल मींस फ्रेंडली एंगल, 90 एंगल का मतलब है जब सरों पर होगा तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, तो वो एक एंगुलर बिहेवियर है। फिर शाम का एंगल, ये जो उनके बिहेवियर्स हैं इनको हम एंगुलर पोजीशन से नाप लेते हैं। मतलब जब सरों पर सूरज होगा तो बहुत वाज़े रोशनी डाल रहा होगा, जब गुरूब होने के एज पर होगा तो ज़रा फ्रेंडली हो जाएगा, जब तलू होने के एज पर होगा तो ज़रा फ्रेंडली हो जाएगा। इस तरह एंगुलर चेंजेस से नापा जा सकता है। इसी तरह आपका जो मरकरी है वो अब आपके 8th एंगल पर है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं। आपके लिए नया चांद जो है वो आपकी जज्बाती कैफियत का रिप्रेजेंटेटिव, आपकी स्पिरिचुअलिटी का रिप्रेजेंटेटिव, वो अब अच्छी फॉर्म में नहीं। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी इस हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर वो 30 ऑफ अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होता है तो पूरा नवंबर का महीना रेट्रोग्रेड रहेगा, पूरा दिसंबर का महीना रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर जनवरी की 10 तारीख तक, तो तकरीबन ये 70 डेज़ होंगे, तकरीबन 2.25 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा। तो आपकी नेचर को कुछ हेजिटेशंस तो होंगी, ऐसा कई सालों बाद होने लगा। मार्स 2 साल बाद रेट्रोग्रेड होने लगा। तो बहरहाल इन सब की तफसील अभी बयान करता हूँ वीडियो में, और इसका क्या क्या असरात होंगे और किन किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना होगा वो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मार्स की रेट्रोग्रेशन आपके लिए 3rd एंगल पर होगी। एंड मार्स आपके 2 और हिस्सों को भी फ्यूल देता है, फास्ट फ्यूल देता है। एक आपकी नेचुरल स्किल्स को एंड एक आपकी लॉसेस की रिकवरी को। अब जो नेचुरल स्किल्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 30 ऑफ अक्टूबर से थोड़ा शेक होने लगेगा बाय मार्स रेट्रोग्रेशन। अगर कोई और सोर्स ना हो आपके कॉन्फिडेंस का, और कौन से सोर्स हो सकते हैं? आपकी बहुत सारी कामयाबियां हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस का सोर्स है। आपकी करेज का सोर्स है बहुत सारी कामयाबियां, आपकी रिस्पेक्ट का सोर्स है बहुत सारी कामयाबियां, आपके फेम का सोर्स है बहुत सारी कामयाबियां। तो अगर कोई और सोर्स नहीं है, ना आप फेमस हैं, ना आप सक्सेसफुल हैं, ना आप रिसोर्सफुल हैं, तो फिर ये मार्स की रेट्रोग्रेशन आपको तंग करेगी और आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप एक इस्टेब्लिश एरीज़ हैं, आपका कारोबार अच्छा है, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपने अपने गोल्डन टाइम में जब मार्स डायरेक्ट था आपने भरपूर इकदाम किए, अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग किए, अपनी हेल्थ को स्टेबलाइज़ किया, अगर आपने अपनी करेज को डेवलप किया, अपनी सक्सेसेस की वजह से अपनी फेस वैल्यू बनाई है, तो फिर ये जो 2.25 महीने ये रेट्रोग्रेड रहेगा तो ये आपको तंगी नहीं करेगा। लेकिन इसके वाइस वर्सा भी अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कर रखा तो फिर अगले 2.25 महीने तक आपकी कम्युनिकेशन सेक्टर डिक्रीज़ होगा, आपका हेल्थ स्टेमिना डिक्रीज़ होगा, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी एंड वो आपके लिए ट्रबल की वजह बन सकती है। अभी ये मैंने एक प्लैनेट के बारे में बताया। सूरज को ग्रहण हो जाएगा 25 तारीख को। वैसे उसकी मैंने एक तफसीली वीडियो आपके लिए अलग से बना दी है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। बट ज़रा सा सरसरी सा बयान करूं कि सूरज आपके 8th एंगल पर होगा और वहीं ग्रहण ज़्यादा होगा। एंड सूरज के ग्रहण की वजह से आपको लिटिगेशंस का, आपको हार्श टॉक का, आपको अपोजिशन का, आपको इंसल्ट्स का, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 6-7 दिन का इवेंट है, ये इतना लंबा नहीं होगा। मतलब 25 तारीख को अगर ये ग्रहण हुआ तो इसका इम्पैक्ट 6-7 रोज़ रहेगा। वो बंदा अपनी विल से, अपने इरादों से भी अपने आप को मजबूत कर सकता है।
अपने मुखालफिन को या तो जवाब दे सकता है अपने इरादों से, अपनी होमवर्क से, अपनी रिहर्सल से, अपनी अटेंशन से, या फिर सब्र ही कर सकता है। दोनों सूरतों में 6-7 रोज़ का इशू है। वीनस भी आपके 8th एंगल में, दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर द वीनस। वीनस अगर एरीज़ के लिए 8वें घर में चला जाए और सूरज को ग्रहण भी हो और फिर आपका रूलिंग प्लैनेट भी कमज़ोर होने वाला हो, तो इससे आपकी रिलेशनशिप साइड डम्पी बम्पी सी चलेगी। आपकी बातें सामने वाले की समझ में नहीं आएंगी, आपकी मोहब्बतों को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, आपकी अपनी ब्यूटी लविंग नेचर में भी कुछ क्राइसिस आ सकते हैं, एंड आपका मूड स्विंग होना भी दैट इज़ आल्सो पॉसिबल थिंग। एंड वीनस अगर वीक हो जाए तो दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर सम प्रपोजल, फॉर सम लव डिसीजंस, फॉर सम रिलेशनशिप सेरेमनीज़। अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपको रन करना हो, मतलब आपको किसी को प्रपोज करना है या निकाह करना है या मंगनी करनी है या कोई सेरेमनी रिलेशनशिप की या कोई मोहब्बत का इवेंट ही रखना है, कोई गेट टुगेदर है, तो उसको फिर आपको रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। रेमेडीज़ मैं एंड पर आपको ज़रूर बयान कर दूंगा। तीसरी खबर मुझे ये सुनानी थी कि मरकरी 25 ऑफ अक्टूबर को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। तो 8th एंगल पर 25 को चांद भी होगा नया स्कॉर्पियो एंगल पर, दैट इज़ नॉट गुड साइन। अगर मून इन स्कॉर्पियो हो तो उससे भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, उससे भी फियरफुलनेस आती है। एंड 25 तारीख को चांद हो जाएगा। पाकिस्तान में एक दिन बाद में नज़र आता है बिकॉज ऑफ ये जो जोग्राफियाई वो मामलात हैं, तो 26 को नज़र आएगा। लेकिन उसके बावजूद ये 25 को स्कॉर्पियो एंगल पर होगा, एंड उसकी वजह से आपका मूड, आपके रिलेशंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ह्यूमर से मिज़ा मुतासर हो सकती है, आप उदास रह सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। बट अगर आप सूरह शम्स को 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करते हैं, तो ये जितनी भी सिचुएशन है, तकरीबन आलमोस्ट ऑल सिचुएशन इस वक्त एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, दिस इज़ नेगेटिव। सूरज को ग्रहण है, दिस इज़ नेगेटिव। नया चांद उसी के अंडर हो रहा है और स्कॉर्पियो में हो रहा है, दिस इज़ नेगेटिव। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कोई मेरी तरफ से चीज़ें नहीं हैं जो मन घड़त हों, मतलब ये कोई जितने हज़ार साल पुरानी एस्ट्रोलॉजी है उतने ही हज़ार साल पुरानी ये प्रेडिक्शन है कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट गुड फॉर योर मूड्स, फॉर योर इमोशंस। मरकरी और सूरज, वीनस, ये सब इकट्ठे हो जाना 8वें घर में, ये भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, थोड़े से दिनों के लिए, लेकिन यू हैव टू केयरफुल। एंड इस केयरिंग में जो आप अपने इरादों को यूज़ करें, जो आप अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को यूज़ करें, जो आप अपने वसाइल को यूज़ करें, दैट इज़ ऑल ह्यूमन एफर्ट्स। बट स्पिरिचुअल एफर्ट्स ये हैं कि आप सूरह शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे। ब्लैक कलर को श्योरली अवॉइड करें फॉर 6 to 7 डेज़, अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक अवॉइड करें। एंड इसी तरह आपको अपना बर्थ स्टोन अब लाजमी कंसीडर करना चाहिए, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर। अगर 8 से 10 कैरेट पहना जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशरी होगा। ये साल का सबसे क्राइसिस वाला टाइम है बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इल्म फ़ल्कियात के एतबार से टाइम आपके लिए कुछ हिजान की वजह बनेगा। इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स पर भी आएगा, ग्रुप्स पर भी आएगा, कम्युनिटीज़ पर भी आएगा, एंड कंट्री वाइज भी आएगा। इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनमें भी कुछ इश्यूज पैदा होंगे ड्यूरिंग दिस वीक, स्टार्टेड फ्रॉम 24 ऑफ अक्टूबर सो ऑन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक। सो मैंने समेटा है, लेकिन ये जितने भी इतने बड़े इवेंट्स हैं, ये अकेला अकेला इवेंट पूरी वीडियो देने वाला है। अगर मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं मार्स की जो रेट्रोग्रेशन है वो अनयूजुअल है, इतना लंबा मार्स रेट्रोग्रेड रहना, और जेमिनी एंगल पर इंटर हुआ, जब निकलने का टाइम था फिर रेट्रोग्रेड होना, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन कोशिश करके ज़रूर बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें रह गई, बट एहतियात करने की ज़रूरत है। जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। जो एहतियातें करनी हैं वो आपको अपनी विल से ही करनी है, मेरे कहने से एहतियात ना करें। अगर मूड स्विंग हो रहा है तो आपको ये बात मैंने इत्तलान बोल दी है कि ये वेरी पॉसिबल है। अगर रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन हो रही है तो मैंने ये इत्तलान आपको बता दिया है कि दैट इज़ वेरी पॉसिबल। अगर सेहत में हेजिटेशंस आ रही है, इरिटेटेड बिहेवियर, तो दैट इज़ वेरी पॉसिबल। अगर उसमें कैरियर साइड पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। सो पॉसिबिलिटीज़ ये सब इन्फॉर्मेशन है। उसको कवर कैसे करना है, दैट इज सूरज शम्स, दैट इज ब्लू सफायर। अगर इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेशन होती तो कवर इसी से करना था। दिस इज सिंगल रेमेडी फॉर एवरेज कॉम्प्लिकेशंस। अगर आइडियल या हैवी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो देन यू नीड योर बर्थ चार्ट, दैट
देन यू नीड द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़। जो नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़ है उनका पहला स्टेप ये है कि अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। उसके लिए ये नंबर अक्सर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगले हफ्ते इनका इम्पैक्ट आप पर आ चुका होगा। सो अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगी, वो तफसील अगले हफ्ते की वीडियो में ही बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी लॉजिक्स को समझे होंगे और अपनी ज़िंदगी के अच्छे डिसीजंस लेंगे। जब आप अपने अच्छे डिसीजंस लें इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ और कुछ फ़ायदा उठाएं, चाहे वो इतना सा ही हो, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा। आपकी दुआएं एरीज़ हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।